प्यारे विद्यार्थियों, राजकुमार फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट। आज मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है यूजेज ऑफ हैज एंड हैव। ग्रामर का टॉपिक है, बहुत ही कई अक्सर इसका क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में भी। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। ये हैज और हैव, हैज एंड हैव, इसका क्या मतलब होता है? इनका मतलब होता है पास होना। पास होने का मतलब ये नहीं कि इसकी भाई कोई चीज़ मेरे नज़दीक है, वो पास होना नहीं। पास होने का मतलब ये भी नहीं कि मैंने कोई एग्ज़ाम उत्तीर्ण किया है, कोई एग्ज़ाम क्लियर किया है, वो भी नहीं। पास होने का मतलब है रखना। अब रखना का मतलब भी यानी कि कोई चीज़ हमने रखी। यहाँ पे मतलब इसका क्या हुआ? अधिकार होना, किसी वस्तु पे अधिकार होना। ठीक है। आपको पता है हैज कहाँ आता है? हैज आता है ही, शी, इट या नेम के साथ। नेम का मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। हैव का यूज कहाँ होगा? बाकी सभी के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। यानी कि आई, वी, यू, दे या कई नामों के साथ, प्लूरल नंबर के साथ। ठीक है। अब कैसे यूज करेंगे? जैसे मेरे पास 3 पेन है, तो कैसे लिखेंगे? मेरे पास 3 पेन है, यानी कि एट ए टाइम मेरे पास इसमें 3 पेन है, तो मैं इसको ऐसे भेजता हूं, अथवा और मैं 3 पेन रखता हूं, या इसमें 3 पेनों पर मेरा अधिकार है। अब अगर मैं इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में, तो मेरे का मतलब तो माय होता है, तो माय से सेंटेंस बनाएंगे तो वो गलत बनेगा। तो इसलिए हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। मैं मतलब आई, क्या होगा? आई के साथ हैव आएगा, आई हैव। उसके बाद जो क्वांटिटी है वो लिख दो, आई हैव 3। ऑब्जेक्ट क्या है? पेन। आई हैव 3 पेन्स। आई हैव 3 पेन्स। ऐसे नहीं होगा कि माई हैव 3 पेन्स, वो गलत हो जाएगा। आपको करना है ये वाली ट्रांसलेशन। हम हिंदी में वैसे ऐसे बोले, लेकिन ट्रांसलेशन इसको करनी है। ठीक है। मैं 3 पेन रखता हूँ, मैं रखता हूँ 3 पेन, इस टाइप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मेरे पास का जो मतलब वो होगा आई हैव इंग्लिश में। ठीक है। हमारे पास मेरे पास है आई हैव, हमारे पास है वी हैव, तुम्हारे पास है यू हैव, उसके पास है, तो आएगा ही हैज, लेकिन किसके साथ? मेल के लिए, यानी कि पुरुष के लिए। उसके पास है, हो जाएगा शी हैज, जब फीमेल हो, यानी कि स्त्री के लिए। और फिर उसके पास है या इट हैज, इट हैज किसके लिए? एनिमल्स या थिंग्स के लिए।
उनके पास है, तो आएगा दे हैव। राम के पास है, तो सिंपल राम हैज। राम और सीता के पास है, यानी एक से ज़्यादा नाम हो तो वहाँ पे क्या आएगा, हैव, यानी राम एंड सीता हैव। ठीक है, नोट कर लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, जैसे उसके पास 3 घड़ियां हैं, उसके के लिए आप लगा सकते हो ही और शी भी लगा सकते हो, ही या शी दोनों लगा सकते हो। इनमें से कोई एक, ही या शी हैज 3 वॉचेज। हमारे पास कई मोबाइल हैं। क्या बनेगा, वी हैव मैनी लिख दो या सेवरल लिख दो, सेवरल मोबाइल्स। अच्छा, अगर मान लो हम रिलेशन की बात करते हैं, वहाँ पे पास शब्द का यूज नहीं करेंगे। जैसे मेरे 3 भाई हैं। मैं यहाँ पे मेरे 3 भाई हैं लिखा है, मैंने ये लिखा कि मेरे पास 3 भाई हैं। ठीक है, तो मेरे 3 भाई कैसे लिखेंगे, आई हैव 3 ब्रदर्स। लेकिन इंग्लिश में सेम रहेगा। उसके 2 बच्चे हैं, तो क्या होगा, शी या ही हैज 2 चिल्ड्रंस। अगला देखिए, अगर चीज़ बहुत बड़ी हो, ह्यूज, बहुत बड़ी विशाल चीज़ हो, वहाँ भी हम पासवर्ड यूज नहीं करते। जैसे उनके 2 मकान है, तो क्या होगा, दे हैव 2 हाउसेज। सिंपल। अभी जो किया हमने वो था अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव बनाना है, यानी नॉट का यूज करना है, तो क्या करेंगे, देखिए नेगेटिव सेंटेंस जिन बच्चों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट ढंग से किया है वो इसे इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस डू या डज का प्रयोग होगा इसमें, प्लस में नॉट, प्लस यहां पे आएगा हैव, अब यहां पे हैज नहीं आएगा, प्लस जो भी ऑब्जेक्ट है। जैसे देखिए
मेरे पास तुम्हारी किताब नहीं है। कैसे लिखेंगे? आई डू नॉट हैव योर बुक। ही, शी, इट या नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब वहाँ पे आएगा डज। यानी कि सिंपल सी बात, जहाँ पे है जाता था वहाँ पे डज लगा दिए, डज नॉट। जैसे उसके 4 भाई बहन हैं। उसके 4 भाई बहन हैं, तो कैसे लिखेंगे? ही या शी हैज 4 भाई बहन, या तो ब्रदर एंड सिस्टर लिख दो या सीधा भाई बहन को लिखते हैं सिबलिंग्स। सिबलिंग्स, सिबलिंग का मतलब भाई बहन। ही हैज 4 सिबलिंग्स या शी हैज 4 सिबलिंग्स। ये पॉजिटिव है। इसका नेगेटिव बनाना तो उसके 4 भाई बहन नहीं है, तो हो जाएगा ही या शी डज नॉट हैव 4 सिबलिंग्स। सिंपल है। ओके, इंटरोगेटिव में कैसे बनेगा? इंटरोगेटिव में आपको पता ही है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट से मैच करता ही है। जैसे उसमें डू डज आता है आगे, इसमें भी डू डज आगे आ जाएगा। प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नो ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। जैसे क्या उनके पास एक फुटबॉल नहीं है? कैसे लिखेंगे? क्या के लिए रूट जाएगा? तो उनके के लिए आता है दे, उनके पास है दे आता है, इसके लिए तो डू दे नॉट हैव। मैंने यहाँ पे नहीं लगा दिया है। अगर नहीं का यूज करना है तो आपने सब्जेक्ट के बाद लगाना है, ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद लगा दिया नॉट हैव और फुटबॉल। क्या तुम्हारे कई मित्र हैं? क्या तुम्हारे कई मित्र हैं? क्या आएगा? डू यू हैव मैनी फ्रेंड्स? सिंपल। एग्जाम्पल और देखिए, क्या पृथ्वी के एक उपग्रह है? कैसे होगा? डज द अर्थ हैव 1 सैटेलाइट? ओके।
और देखिए क्या तुम्हारे भाई के पास 3 बाइक नहीं है? तो क्या आएगा? डू योर ब्रदर नॉट हैव 3 बाइक्स? ओके, आपको आज का टॉपिक हमारा कैसा लगा हमें कमेंट्स कीजिए। हमारी ये वीडियो कैसे लगी आपको इसके लिए भी कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। इस वीडियो का बेनिफिट औरों को मिले इसके लिए आप शेयर कीजिए। हमारी वीडियो लगातार आपको मिलती रहे, टाइम पे हम जो नई वीडियो लाते हैं वो आपको लगातार मिलती रहे समय पर। इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।